तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक बार 1 आ रहा है तो उनके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? नंबर 1 कहते हैं कि कम्युनिकेशन का नंबर है, ठीक। और नंबर 1 वन टाइम आया हाँ। तो इनकी कम्युनिकेशन अच्छी तो होगी क्योंकि सूर्य का नंबर है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी कि ये स्टेज पे जाकर बोल सके। किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 1 3 टाइम्स आ रहा है तो उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे और बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? नंबर 1 जब भी 3 टाइम्स आता है तो हम इसको ना कहते हैं कि या तो ये बहुत बड़ा चैटर बॉक्स होगा या फिर ये बिल्कुल चुप हो जाएगा। यानी कि शुक्र से रिलेटेड लोग अगर रिसर्च में चले जाएं, अगर वो ऐसे काम में चले जाएं जहां पर कुछ अनोखा कुछ अलग है, तो उनके पास वो विद्या आ जाती है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम 1 आ रहा है तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? यहाँ भी मैं दान देने को ही कहूँगी। मैम एक क्वेश्चन हो, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है ही नहीं, वो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। 3 और 5 है तो बच गए, बट नहीं अच्छी होगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है और वो ये है कि हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके 9 की। अब आपने कहा होगा ये तो पहले ही हो चुकी है। नहीं, इस बार हम बात करेंगे मल्टीपल नंबर की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार या 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी भी बार आ रहा है और आपको ये जानना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका करियर पाथ क्या होने वाला है, क्या आप करोगे, क्या आपको नहीं करना चाहिए, तो ये पॉडकास्ट आपके देखने के लिए बहुत मस्ट है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 11 जनवरी आ रही है, तो 11 जनवरी मतलब 3 बार 1 आ रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ में। अब पहले आपने देखा होगा हम सिर्फ 1 के बारे में बात करी थी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार 1 आ रहा है तो क्या इंपैक्ट होंगे, लेकिन इस बार बात होगी मल्टीपल नंबर्स की और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है ये। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा देखना एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप हमारे पुराने पॉडकास्ट पे आप इतने व्यूज दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो मैं स्वागत करता हूं हमारी गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। हाँ। तो मैम आज हम हमारे व्यूअर्स के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल नंबर की। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये मल्टीपल नंबर्स का इम्पैक्ट होता क्या है और हमने ये सीरीज क्यों स्टार्ट करी है। बिल्कुल। देखो ध्रुव, अभी तक जो हम लोग सारे बात करते हैं या यूट्यूब पे भी कई जितने पॉडकास्ट होते हैं, आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, अगर वो कुछ भी है तो आप किस तरह से होंगे, आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी। बिल्कुल। हमारी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ इतनी तक लिमिटेड नहीं है, हमें आगे प्रेडिक्शंस भी करनी होती हैं। क्या नंबर 1 वाला सेम वही पर्सनैलिटी का होगा अगर उसकी ग्रिड में नंबर 1 और ज्यादा है, या किसी भी नंबर को हम ले लें। आज हम नंबर 1 की बात करें इसलिए मैंने एग्जाम्पल 1 का दिया है जी। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास नंबर 1 वन टाइम है तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग होगी। एक बेसिक एट्रीब्यूट्स तो सेम होंगे, जी जी, वो नहीं चेंज होंगे। आप नंबर 1 के हैं, आपका डिटी सन है, आप सन की तरह होंगे, आपका बिहेवियर फादर की तरह होगा, वो सब चीजें बिल्कुल सेम होंगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम आया है तो आप में क्या कमी है रहेगी या क्या अच्छाई रहेगी। और वही नंबर 1 2 टाइम्स आ जाए तो आपके एट्रीब्यूट्स बदलने शुरू हो जाते हैं। 3 टाइम आ जाए तो आप एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आते हो। 4 टाइम आ जाए तो आप अलग ही कुछ आप में चेंज आएगा। तो ये जो इतने सारे चेंजेस हैं वो शायद किसी को पता ही नहीं होते। लोग तो ये मान के बैठ जाते हैं कि हम नंबर 1 के हैं तो हमारे साथ जो है ये अच्छा ही होना है, हमने तो बहुत आगे ही जाना है, हम तो डेस्टिनी नंबर 1 है, मीन्स हमने तो दुनिया में राज करना है। अगर दुनिया में राज करना है तो बिल्कुल सच है क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, लेकिन वो राज क्या आप शुरू से शुरू करेंगे या कहीं डिलेज आकर और स्ट्रगल आकर आप 40 इयर्स के बाद वो चीजें शुरू करेंगे। तो इतनी डीप में जाना वो आज हम बात करेंगे। ये पॉडकास्ट दोस्तों बिल्कुल डीप होने वाले हैं। ये अभी जो सीरीज आप देखोगे पूरा 1 से लेके 9 तक की, मैं सभी से कह रहा हूँ स्टे ट्यून। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
आप अभी एंजॉय करें ये वाला पॉडकास्ट जिसमें मल्टीपल 1 के बारे में बात हो रही है। तो मैम देखिए, वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, लेकिन मल्टीपल एक बार अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, वैसे बहुत कम आता है ऐसा, तो उसके एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उनको देखने को मिलेंगे? इसको बताने से पहले ध्रुव मैं ये बताना चाहूंगी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में कैसे कैलकुलेट करें कि आपके 1 कितने टाइम आ रहे हाँ हैं। बिल्कुल ठीक है ना, हम इस पे जरूर बात करते हैं क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नए होते हैं, जी उनको ये पता ही नहीं होता कि ये मैम बोल क्या रहे हैं, कितनी बार 1 कैसे काउंट करें। जी जी तो मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को ना यहाँ पर यूट्यूब देख देख के लोशो ग्रिड बनाना आ चुका हाँ है, जी हाँ जी वो हर कोई जानता है। और अगर नहीं भी जानता तो आप अपने एक पेपर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। ठीक है जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे तो उसमें काउंट करिए कितनी बार 1 आता जी है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज की डेट क्या है, 25 जी 25 दिसंबर 2025। जी ठीक है, तो हमने एक पेपर पे लिख ली। अब 25 दिसंबर है तो दिसंबर में 1 आया 1 टाइम, तो हमने नीचे लिख लिया 1, आपको काउंट हो गया 1 टाइम आया। अब ये पूरी डेट ऑफ बर्थ का अगर हम टोटल करते हैं तो 25 का मतलब 7 हो गया, उसमें 12 काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 3 को प्लस करो तो 1 हो गया एक तरह का। ठीक है, और 2025 को काउंट करो तो 9। अब जब 9 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं तो उसका आंसर जो मल्टीप्लाई नहीं, जब प्लस करते हैं तो उसका आंसर सेम आता है। तो ये अगर डेट ऑफ बर्थ को कोई आराम से बैठ के, मैं तो जरा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, आप टोटल करोगे तो इसका नंबर 1 पे आता है। क्या बात है। आज के दिन जो बच्चा बॉर्न हुआ उसका डेस्टिनी नंबर 1 होगा, है ना। आज 7-1 कॉम्बिनेशन का बच्चा बॉर्न होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 1 की, यानी कि आज के दिन जो बॉर्न होगा उसके पास 2 टाइम्स 1 होंगे। एक तो 12 से आया, मंथ से आया, और एक पूरा टोटल किया हमने तो हमारा जो भाग्यांक था वो 1 आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें काउंट करना है, है ना। और लोशो ग्रिड जिसको बनाना आता है तो सारे नंबर्स भर लीजिए लोशो ग्रिड में। तो ये अब यहां तक तो हुआ, ये हो गया आपका पूरा पक्का कि हाँ भाई नंबर 2 आएगा। एक होता है हमारा पर्सनल ईयर। ठीक है, पर्सनल ईयर को वैसे तो हम डेट ऑफ बर्थ में काउंट नहीं करते हैं, वो क्या एनर्जी दे रहा है उस साल, हम यही काउंट करते हैं। लेकिन वो नंबर भी ऐसा होता है जब हम ईयरली ग्रिड बनाते हैं तो उसमें उसको काउंट करते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर भी 1 पे आ गया तो आपका उस साल का जो एट्रीब्यूट है वो नंबर 1 प्लस हो जाएगा उसमें। अच्छा। तो आपको ये काउंट, ये है प्रिडिक्शंस। आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो प्रिडिक्शन लेवल पे कर रहे हैं जी। अभी तक हम पर्सनैलिटी लेवल पे कर रहे थे, एडवांस्ड होने वाला। यस, ठीक है। तो पर्सनल ईयर को कैसे काउंट करते हैं एक बार ये भी बता देती हूँ। जी बिल्कुल। हम जब जो डे है हमारा, हमारी डेट ऑफ बर्थ का और मंथ है, हाँ जी, उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है। देन उसमें प्रेजेंट ईयर को प्लस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, मान लीजिए किसी का 7-9 है, मतलब 7 बॉर्न है और 9 जो है उसका मैम 1 आ रहा है टोटल मंथ और डेट का। किसका? इसका आज का तो मेरा। अच्छा, आपका आ रहा है, चलिए ठीक है। आपका, आपने कहा मंथ और डेट जो है वो 1 आ रहा है। हाँ जी, ठीक। और अगर हम उसमें 2025 को काउंट कर लेंगे तो वापस 1 आ गया ना, ये 9 पे है, वापस 1 आ गया। तो आपका इस साल का पर्सनल ईयर नंबर 1 पे था। क्या बात है। ठीक है, तो यानी कि आपके ग्रिड में अब नंबर 1 ने आपको इस साल क्या दिया वो बातें भी अलग होंगी कि भाई इस साल आपकी न्यू बिगनिंग्स बहुत शुरू हुई होंगी, नया बिजनेस शुरू होगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज आई होंगी। ये तो हमारी प्रिडिक्शन हो गई नंबर 1 के लिए। लेकिन आप अपने ग्रिड में नंबर 1 एक बार और काउंट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना हम लोग एनर्जीज लेते हैं और इस तरह से हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मुझे समझ में आया कि मेरी डेट है 21, मंथ है 07 और फाइनल ईयर है 1994। तो 2 बार 1 आ रहा है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, 21 का 1 और 07 1994 का 1। एक और 1 आ गया जो पर्सनल ईयर से आ रहा है, जो हमने क्या करा 21 प्लस 07 प्लस 2025 को हमने जब कंबाइंड करके प्लस करा तो दैट इज 1। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 111 आ गया इस साल। सिर्फ इस साल। अगर हम बाय बर्थ बात करें तो आपको ईश्वर ने 2 टाइम्स 1 दिए। क्या बात है। चलिए अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल।
तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक बार 1 आ रहा है तो उनके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम 1 आ रहा है, अब ये 1 मूलांक से भी हो सकता है, हाँ जी, ये 1 भाग्यांक से भी हो सकता है, और ये 1 सिर्फ 19 से भी हो सकता है। ठीक है। नहीं है हमारे पास 1, हाँ जी, सिर्फ 19 में है। हाँ, तो तीनों की ना चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है। अगर तो आपके मूलांक से आ रहा है तो आपके पास 2 बार आएगा, क्योंकि 19 से एक आ हाँ गया। जी, हाँ जी, भाग्यांक से आ रहा है तो भी 2 बार आएगा। जी, तो यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर नंबर 1 आपके पास 1 टाइम है, लोशो, आज हम लोशो की बात कर रहे हैं, जी, है ना। वैदिक बहुत टफ है थोड़ा, तो उसका मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया। हम यहाँ सिर्फ लोशो की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग ये माने कि सिर्फ 19 से किसी के पास 1 आया, हाँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा, जब हम बात करते हैं ना कि भाई ऐसे लोग प्रेजेंटेबल हैं कि नहीं है, नंबर 1 कहते हैं कि कम्युनिकेशन का नंबर है, ठीक है। और नंबर 1 टाइम आया, हाँ, तो इनकी कम्युनिकेशन अच्छी तो होगी क्योंकि सूर्य का नंबर है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी कि ये स्टेज पे जाकर बोल सके। अच्छा, उतनी अच्छी नहीं होगी अगर एक बार आ रहा है तो? अगर 1 टाइम आ रहा है तो। सिर्फ 19 से आ रहा है, सिर्फ 19 से आ रहा है, तो 1 टाइम आ रहा है, तो इट मींस आप स्टेज पे जाकर बोलने में थोड़े से घबराते होंगे। जबकि हम तो कहते हैं नंबर 1 जो है वो तो कम्युनिकेशन का नंबर है, लेकिन है तो ये सेंचुरी से ना, तो सेंचुरी तो सबके साथ हो गई ना। सेंचुरी अकेले आपकी नहीं है, पूरे यूनिवर्स की है वो सेंचुरी। तो इसलिए नंबर 1 का इम्पैक्ट आपके ऊपर उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। आप भीड़ का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन भीड़ से लीडर करने वाले शायद ही आप हो। अब यहाँ पर ध्रुव एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ आप ये देखोगे कि नंबर 1 जो है, वो नंबर 1 जो है 1 टाइम है, उसके बावजूद उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है जी। इसमें मैंने एग्जाम्पल दूं तो अनुपम खेर का एक बार मैं वीडियो वो देख रही थी, कोई उनका इंटरव्यू आ रहा था, और मैंने उसमें देखा कि मेरे को लगा इनमें तो क्या बोलते हैं, कमाल का बोलते हैं, नंबर 1 बड़ा अच्छा होगा। जैसे ही मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी तो 1 टाइम 1। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या चक्कर है। हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वो तो ऐसी है भाई, नंबर 1 अगर आपके पास 1 टाइम है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक होगी, केयरिंग पर्सन होगे, लेकिन थोड़े से घबराने वाले होगे, अपनी बात मन में रखने वाले, अपने आप को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे। और ये तो इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं और ये तो बिंदास बोलते हैं, फिर क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये बात क्यों कही है, ताकि कुछ लोगों के मन में ये बातें आएंगी, ठीक है। तो मैंने वहां देखा कि कम्युनिकेशन का नंबर, आज मैं सबको बता देती हूँ कि सिर्फ 1 नहीं है, नंबर 3 और नंबर 5 भी कम्युनिकेशन के नंबर है, ठीक है। तो अगर आप लोग अनुपम खेर की डेट ऑफ बर्थ को चेक करो ना, तो उनका जो भाग्यांक है वो 3 आ रहा है। ओके, ठीक है, एक तो वो 3 आ गया, हाँ जी, ऊपर से मार्च बॉर्न है, हाँ, वो आ गया, ऊपर से 55, तो 55 आ गया। तो 1 टाइम होते हुए भी 19 से उनके पास वो एट्रीब्यूट्स आ गए जिसको हम कहते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज सिर्फ ये नहीं कि हम 1 की सीरीज ही शुरू कर रहे हैं, अगर वो नंबर नहीं है और दूसरे नंबर उसके साथ के हैं तो भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है, ये भी साथ साथ बताती चलती हूँ। मैम एक डेट ऑफ बर्थ और है, शशि थरूर, आपने सुना होगा। हाँ, पॉलिटिशियन है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, लाजवाब। हाँ। लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी एक बार ही 1 आ रहा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। मैम उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1956। 9 मार्च, अब यहाँ आप फिर से देख लीजिए, मार्च 1 है, हाँ जी, नंबर 3 आ गया जी, 1956 है, 5 आ गया। अब टोटल आप कर लीजिए, टोटल मैंने अभी नहीं किया, तो हो सकता है कि टोटल की वजह से उनके पास, और वैसे तो 3 और 5 है उनके पास कम्युनिकेशन, टोटल 6 आ रहा है उनका। वाओ, तभी तो वो इतने रोमांटिक उनके चर्चे तो देखिए 6 2 टाइम हो गया ना। हाँ जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए, हम फिर 6 में इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे, आज नहीं बिल्कुल, करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शशि थरूर जी रोमांटिक तो है, ये तो हर कोई जानता है। तो मैम ये अच्छे एग्जाम्पल थे जो आपने अभी दिए। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स आ रहा है
तो आप एक बेस्ट पर्सन हैं, आप जैसा कोई नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा कि नंबर 1 मीन्स कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 1 मीन्स लीडर, नंबर 1 मीन्स पॉलिटिशियन, राजा का नंबर है ना ये। तो नंबर 1 पॉलिटिशियन जब मैंने कहा और 2 बार कहा, तो यहां मैं सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद बात करेंगे। जी। नरेंद्र मोदी, हाँ जी, 17 बॉर्न है, हाँ, एक 1 वहां से आया, 19 हाँ, एक 1 वहां से आया, 2 टाइम्स। मेरा भी 2 बार है। ठीक है ना? जी। तो जब भी नंबर 1 2 हाँ। टाइम्स आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो आप स्किलफुल हो जाते हैं, थैंक्स आप कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप स्टेज पे जब बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, आप एक ऐसे लीडर होते हैं, आप एक ऐसे पॉलिटिशियन बन सकते हैं जो दुनिया आपका नाम लेगी, आपका नाम शायद जाने के बाद भी लिया जाएगा कि ये बोलता था, ये था वो पर्सन, ये था ऐसा राजा। तो ये है 2 टाइम्स 1, केयरिंग पर्सन होते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझना और अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, इतने ढंग से एक्सप्लेन करना कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। तो अगर मैं कहूं कि नंबर 1, अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं ये कहूंगी कि वो ब्लेस्ड है ना? क्योंकि करियर वाइज भी देखिए, करियर में मैं कहूं कि अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं किसी के, ठीक है? तो आप नंबर 1 जो है 2 टाइम्स है, बट आप जल्दी संभल जाएंगे अपने बोलने से, अपनी बुद्धि से, अपनी लीडरशिप से। आप कुछ ऐसा कर जाएंगे कि फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना? रीजन तो कोई भी हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो हम सिर्फ 1 से नहीं तय करेंगे। ऑब्वियस है, हम बहुत सारे नंबर है, डेट ऑफ बर्थ रीड करना कोई एक नंबर का काम नहीं होता कभी भी। हम क्या बेस्ट करियर ऑप्शन रहते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 आ रहा है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स 1 आ रहा है अगर, तो आप बहुत ही अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, ये मैंने कहा आपको। तो उससे रिलेटेड जो भी काम हो, जब आपको बोलना पड़े, तो मैंने एक चीज क्या कही, आप बहुत अच्छे ना पॉलिटिशियन हो सकते हैं। भाई पॉलिटिशियन है तो रैली में जाकर आपको बोलना ही पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी से अच्छा कौन बोल सकता है? ऑब्वियस है। हाँ, तो इसीलिए मैंने उनका एग्जाम्पल दिया सबसे पहले। उसके बाद आप और क्या स्पीकिंग के काम हो सकते हैं? आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो, जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके अपने स्टूडेंट्स को, अपने सब्जेक्ट्स को समझा सकता है। बिल्कुल। उसके बाद आप एक अच्छे प्रीचर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, ठीक है? और उसके साथ साथ आप मेडिसिन की लाइन में बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हो, क्योंकि नंबर 1 मेडिसिन है। मेरा भी मन मैम टीचिंग का बहुत करता है। बिल्कुल, इसीलिए एक तो आप नंबर 3 हैं, ये रीजन हो गया। ऊपर से नंबर 1 2 टाइम्स है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, अब सब्जेक्ट कौन सा होगा ये आपका मूलांक और भाग्यांक बता देगा कि आपको किस चीज में नॉलेज है और किस चीज में आप बहुत अच्छा बोल सकते हो। बहुत बड़े बड़े कंपनी के सीईओ होते हैं, या जो भी मैनेजर्स हैं, या जो भी प्रेजेंटेशंस देते हैं, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, है ना? तो वहां पर आपकी जो प्रेजेंटेशंस होंगी वो किसी की हो ही नहीं सकती। आप जो जाकर प्रेजेंट कर दोगे तो सामने वाला तो डील आपको ही देने वाला है। किसी को प्रेजेंटेशन दिलानी हो कांटेक्ट साथ साथ में ध्रुव की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। ठीक ठीक, चलिए। तो मैम अब बात करते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 1 3 टाइम्स आ रहा है तो उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे और बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, हाँ जी, ठीक है? नंबर 1 जब भी 3 टाइम्स आता है तो हम इसको ना कहते हैं कि या तो ये बहुत बड़ा चैटर बॉक्स होगा, या फिर ये बिल्कुल चुप हो जाएगा। और इसमें दोनों क्वालिटीज हो सकती हैं। एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, बोलता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्तों में जाता है, अचानक से उसको क्या हो जाता है, वो इतना बोलता है वो किसी को बोलने ही नहीं देता। तो आपको इस पर्सनालिटी के लोग जो है ना, वो जब 3 टाइम्स आता है तो वो दिखाई देंगे। आप लोग जो है, अगर आप लोग यहां पर मैं कहूं कि मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ को लो, तो मैं यहां पर नंबर
वन को जो 3 टाइम्स आता है उसको इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हर एक को पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। जी। हम जब मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो उसमें अगर आप देखें तो वहां पर जो है 1 जो है 3 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ आपको, जो कि मेरी ही बात का कि मुकेश अंबानी का जो मैं एग्जाम्पल हाँ देने जी। लगी हूँ तो उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। पहले मैं वो बात बताती हूँ जी। कि जब भी 1 3 टाइम्स आता हाँ है जी। तो हम ये कहते हैं कि करियर वाइज ना हर्डल्स आते हैं, ठीक है। करियर कई बार स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है। आप करियर में जो बनना चाहते हो वो आप में एक कसक रह जाती है कि उतना नहीं हुआ, और आप मुकेश अंबानी के करियर में हर्डल कहाँ, वो तो वो बादशाह हैं जो ऊपर चलते ही जाते हैं। ऑब्वियस है। तो ये चीज क्या है, आज मैंने आपको क्या कहा था ध्रुव कि मैं इतनी डीप में बात करूंगी कि फिर मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम पॉडकास्ट में सबको पढ़ा आते हो कुछ नहीं छुपाते। तो आप एक डेट ऑफ बर्थ को ना रीड करना सीखिए। जब भी आपके पास 1 जो है 3 टाइम्स आए और 9 भी 3 टाइम्स आए, हाँ जी। अब सब लोग जो है मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ को लिखिए और लिखने के बाद ये देखिए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 भी 3 टाइम्स है और 9 भी 3 टाइम्स है। एक 9 उनके पास आता है भाग्यांक से, एक 1 जो है मूलांक भी है उनका, और बाकी जो उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो 2 टाइम्स बीच में आ रहा है, 9 and 1। जिसको ना पता हो 19 अप्रैल 1957 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मैंने इस पे काफी रिसर्च की है क्योंकि मेरे लिए ये आज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि हमने जो पढ़ा कि हर्डल्स आते हैं 3 टाइम्स हो, तो मुकेश अंबानी के 3 टाइम्स है, उसको क्यों नहीं हर्डल्स आए, है ना। तो जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी की भी 1 जो है 3 टाइम्स हो और 9 भी 3 टाइम्स हो तो ये एनर्जी को बैलेंस कर देती है। आपके करियर में हर्डल्स नहीं आएंगे, आप बेताज बादशाह बन जाएंगे। न्यूमरोलॉजी इज नॉट दैट इजी। यस, बिल्कुल। अब आपको ये भी इसीलिए मैं कहती हूँ घर बैठ के जो है अपने आप कुछ गड़बड़ नहीं कर लेना, पूरा सीखो, पूरा समझो, तब आपको पता चलेगा। जो लोग कमेंट्स कर देते हैं ना, मैम हमारे तो ये है फिर क्यों नहीं ऐसा है, तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ तो हम जनरल बातें बताकर चले जाते हैं। असल में क्या डीप स्टडी है वो बहुत बड़ी है। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ आज कि आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूं, अभी भी ये ध्रुव बहुत थोड़ा है। देखो किस नंबर से किस नंबर को बैलेंस करा जाए, ठीक है, और उनकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आ रहे, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो अब ये तो मैम बहुत डीप रिसर्च है। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैम की डिटेल है, साथ में आपको स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, टैरो, 49 प्लस कोर्सेज हैं हमारे यहाँ कार्मिक वर्ल्ड में। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। फटाफट पता करो कि अभी कौन से कोर्स का बैच स्टार्ट होने वाला है। और अभी तो मैम हम एक मेगा वेबिनार भी आप क्या चैंपियन कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हो। यस, मेरा वो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको GCC कहते हैं, यानी कि ग्रैंड चैंपियन कोर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। ये जनवरी लास्ट में या फेब फर्स्ट वीक में मैं नया बैच शुरू करूंगी, क्योंकि अभी मेरा बैच चल रहा है। और इसमें न्यूमरोलॉजी में A to Z कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं सिखाई जाएगी। ये मल्टीपल नंबर आ रहे हैं, ये सब कुछ, ये तो बहुत छोटी सी चीज है मेरे लिए, ठीक है ना। तो इतना कुछ सिखाया जाएगा कि 5 मंथ्स में सोचो कि आप न्यूमरोलॉजी में मास्टर्स बन जाते हैं। उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बेताज बादशाह हो जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। न्यूमरोलॉजी का ये कोर्स करने के बाद फिर किसी और कोर्स को करने की जरूरत पड़ेगी कि आप कुछ और सीख रहे हो प्रेडिक्शन करने के लिए? देखिए ये अपनी ना मर्जी होती है ध्रुव। जो मेरा 5 महीने का ये कोर्स है, उसको सीखने के बाद अगर कोई न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इंटरेस्ट रखता है तो वो पूरी प्रेडिक्शंस वैसे ही कर सकता है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में की जाती है, ठीक है। यानी कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने बहुत साल सीखी है, बहुत साल, ऐसे नहीं मैं आज ये 5 महीने का कोर्स बना के लाई हूँ, बहुत कुछ सीखा। लेकिन फिर मेरा शौक था कि नहीं टैरो भी सीखूं। फिर आया कि वास्तु तो मैं पहले ही खैर सीख ली थी न्यूमरोलॉजी के साथ। फिर मुझे लगा नहीं एस्ट्रोलॉजी को क्यों छोड़ना है। तो ये अपनी मर्जी है, बट एक
बिल्कुल ऑथेंटिक प्रिडिक्शन इस 5 महीने के कोर्स करने के बाद, और कैसे किसको किस तरह से बैलेंस करना है नंबर्स को, और क्या रेमेडी देनी है, कैसे क्या करना है, सब इसमें आ जाएगा। हम कमेंट कहीं सेक्शन जाने में जरूरत है ही नहीं आपको। फिर अभी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आ जाएगा मैम, फिर 49 कोर्स क्यों बनाए आपने? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि शौक है ना। अब जो मेरे ही स्टूडेंट मेरे से 5 महीने का कोर्स कर चुके हैं, अब उनको इतना शौक आ गया कि मैम आपको छोड़ना नहीं है हमने, 5 महीने के का साथ नहीं हमारा, हमें टैरो भी सिखाओ। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे तो एस्ट्रोलॉजी में शौक ही बहुत है, न्यूमरोलॉजी तो मैंने सीख ली, लेकिन मैम एस्ट्रोलॉजी भी मुझे सीखनी है, मुझे वास्तु भी सीखना है। सीखने का तो समंदर है ध्रुव, सही बात, सीखना तो सागर है, और जितने मोती चुनते जाओ उतने ही कम होते हैं और निकलते चले जाते हैं। तो हम लोग तो कितना भी सीख सकते हैं। तो ये मेरा ये शौक है, मैं आज तक सीखती जा रही हूँ, मैं आज भी सीखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ नया किया तो वो क्या है, वो मुझे क्यों नहीं आता, मैं सीखती हूँ उसको। सही बात है। और तो सीखने का ये भी फायदा है दोस्तों कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी आपने कर ली, अब आपको लगता है कि क्यों सीखना और कुछ, देखो अगर आप कोई और कोर्स कर लोगे, कोई बहुत लाखों करोड़ों रुपए फीस नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस रहती है कोर्सेज की, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, हाँ मुझे वास्तु भी आता है, अगर न्यूमरोलॉजी से मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो इसका वास्तु देख लूंगा। वास्तु भी आता है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आती है, दोनों फेल हो गए तो मैं एस्ट्रोलॉजी पर जाऊंगा, वो भी फेल हो गया मैं टैरो पे जाऊंगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो बहुत फटाफट से आप जाओ और कोर्स में एनरोल करो। तो हम शुरुआत करते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। हम अभी 3 पे ही थे कि 3 टाइम्स जो है आपका 1 आ रहा है, देन उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया ताकि लोगों को जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं शांत कर सकूं और अपनी तरफ से एक नॉलेज भी दे सकूं। 1 और 9 को हम बैलेंस क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं? नंबर 1 सूर्य है, सूर्य को क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं, ये वाटर एलिमेंट है। और नंबर 9 जो है वो अग्नि है, मार्स जो है आग है। वाटर और फायर अगर आपके बैलेंस हैं तो इट मीन्स आपकी एक जो सीखने की शक्ति है, आग हमें, वाटर क्या है, हमारे इमोशंस है और हमारी नॉलेज है, ठीक है, ऑकल्ट भी है वाटर, ठीक है, वहीं से ये सब चीजें आती है। और आग जो है हमारा उत्साह, हमारा जोश। अब किसी में मान लीजिए आग ज्यादा है और सीखना या फिर इमोशंस या लर्निंग्स जो हैं उसकी कम है, तो जोश तो बहुत ज्यादा दिखाएगा बाद में, और या फिर सीखना बहुत ज्यादा है, इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, लर्निंग्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जोश नहीं है। जैसे 1 बार 1 है, 2 बार 9 है, तो उसमें जोश ज्यादा हो गया, है ना। तो ये जब ये दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है ना, तो पर्सन वो बन जाता है जो उसको दुनिया में करने के लिए फिर वही आया है कुछ करने के लिए। कुछ मेरा भाग्य जग जाए मैम, यहाँ भी बैलेंस तो हो रहा है, 2 बार 1 है, 2 बार 9 है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। जैसे देखो दोस्तों, मैं भी, मेरे दिमाग में डेट ऑफ बर्थ मेरे चलती रहती है, आई होप आपके दिमाग में भी चलती रहती होगी ये पॉडकास्ट देखते हुए। और यहाँ मैं बताऊंगी, आपने गोविंदा का नाम सुना होगा, कितने बड़े एक्टर, बहुत है ना, बहुत बहुत साल चले हैं, उनके भी 3 टाइम्स आता है। थोड़े चैटर बॉक्स हैं कि नहीं? कुछ भी बोल देते हैं वो, है। और करियर एकदम बूम पकड़ा, और एकदम जो है फिर बाद में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी उनके साथ हुई, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीजें होंगी। अगर आप 3 टाइम्स है तो आप मुकेश अंबानी की तरह नहीं, वो तो बैलेंस होगा तभी आप ऐसे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने ही पड़ेंगे लाइफ। तो मैम ये बैलेंस हो जाए, इसके लिए कुछ रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। देखिए, इसको हम हमेशा, मैं कहती हूँ कि नंबर्स को बैलेंस करना, यानी कि अगर आपके पास 3 टाइम्स 1 है, सबसे पहले ना आप पानी का दान शुरू कर दो, ठीक है, सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करो, पानी का दान करना शुरू करो, और हाथ में एक मौली पहन लो, कलावा जो पंडित जी बांधते हैं, रेड कलर का। आपने क्या किया, 9 नंबर को अपने हाथ में ले लिया, नंबर 1 ज्यादा था आपके पास, लेकिन उससे पहले ये जरूर देख लेना है कि नंबर 9 कितना है। अगर बैलेंस है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है
तब आप ये काम कर लोगे। आपके 9 और 1 जब बैलेंस हो जाते हैं ना, यही 2 नंबर हैं जो लाइफ में आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अब मैं मेरा Career बैलेंस है wise। तो ये उतार दूं? नहीं, कलावा मीन्स बहुत अच्छी चीज है, रक्षा रक्षा सूत्र। सूत्र है, इसको जी। बांधना बिल्कुल अच्छा है। मैंने ये कहा कि आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। अगर 3 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 9 है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कलावा बांध रहे हैं, वो तो हर कोई बांध सकता है भाई, रक्षा सूत्र है, हर कोई बांध सकता है, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो बैलेंस करता है आपको। तो मैम जैसे आपने कहा कि 111 आ रहा है, तो सिर्फ हम 9 के कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ में 111 आ रहा है और 555 है या 777 है, ये बहुत अलग हो जाएगा, ये और ज्यादा खराब करने वाला हो जाएगा। ओके ठीक है, जब 555 की बात आएगी, 777 की बात आएगी, मैं वहीं बताऊंगी सब कुछ। थोड़ा सा तो वेट करवाती हूँ अपने व्यूअर्स को, लेकिन हाँ ये और ज्यादा, ये बैलेंस नहीं होगा, ये और ज्यादा खराब हो और ज्यादा खराब होगा। तो ये बहुत डीप रिसर्च है मैम। यस, मुझे ऐसा लग करेंगे, रहा है हम सब करेंगे मैं बात। प्रिडिक्शन करने लगा था पॉडकास्ट करके। मुझे लग रहा आप नहीं कर पाऊंगा, कोर्स ही करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मैम 1 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? अब यहां से कहानी शुरू होती है जब 4 टाइम्स आता है। पर्सन बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाता है, थोड़ा रिजिड हो जाता है। अच्छा एट्रीब्यूट्स तो वही हैं, आप बादशाह हो भाई, नंबर 1 आपके पास आया है, आप लीडर हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन, क्या मैं ये कर सकता हूँ, इल्यूजन शुरू हो जाते हैं। क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये चीजें आने शुरू हो जाती हैं। और आपको स्टार्टिंग जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में। आपका करियर, आप बहुत कैपेबल होते हो, बहुत कैपेबल, लेकिन लोग आपसे कई बार आगे निकल जाते हैं, तो आपके मन में एक दर्द होता है कि ये क्या, मैं क्यों ऐसे नहीं, मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ लाइफ में, या कर रही हूँ। ईगोस्टैटिक भी होते हैं, हाँ थोड़ा सा मान सकते हैं हम इसको, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं थोड़े से केयरिंग तो जरूर होते हैं, दूसरों के हमदर्दी बहुत होती है इनको, मन में दूसरों की परवाह करना, तो कई बार इस रीजन से भी ये अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आता है या 2 बार आता है, वो केयरिंग नहीं होते? केयरिंग तो होगा, नंबर 1 है, सूर्य है, डिसिप्लिन भी होगा, केयरिंग भी होगा, बट कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई अपने लिए भी सोचता है बीच में, है ना। तो ये चीजें होंगी, लेकिन 4 टाइम्स जब भी 1 आएगा, आपका करियर लेट स्टार्ट होगा, ये पक्की बात है। अच्छा, आपने जॉब कर ली, आपको वो जॉब नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते थे। मैम आपका कितनी बार आता है? 5 टाइम्स। अभी मैं अपने पे नहीं आई हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये, लेकिन जब इनका आफ्टर 40, 30, आफ्टर 35 जब इनकी रेस शुरू होगी ना, उसके बाद ये कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और एक चीज और मैं बताऊंगी, यहाँ पर 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, अगर आपका भाग्यांक 1 है तो ये एट्रीब्यूट्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 टाइम्स है, लेकिन आपका भाग्यांक 1 नहीं है, हाँ जी। तो हर्डल्स बहुत ज्यादा आएंगे। ओके। बहुत ज्यादा, और कई बार आप सारी उम्र यही दुख में रह जाते हो कि वो चीज नहीं हो पाई जो हम कर सकते थे, हम इतने कैपेबल थे। ठीक है। लेकिन अगर आपका भाग्यांक 1 है, तो हर्डल्स आने के साथ एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुछ बन के दिखा दोगे। आफ्टर स्ट्रगल आप कुछ बन के दिखा दोगे, क्योंकि आपका भाग्यांक जो है वो 1 था, उसने लीडर बना दिया आपको, उसने आपको सफलता दे दी जी। ऐसे ही 4 टाइम्स अगर आपके पास 1 है, हाँ जी, और आपका भाग्यांक 1 है, तो ये थोड़ी सी लेट सक्सेस तो देगा, लेकिन एक दिन आपको राजा जरूर बनाएगा, क्योंकि आपके भाग्य में राजा बनना लिखा हुआ है। भाग्यांक का मतलब भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो जब आपका भाग्यांक 1 है, तो आपके भाग्य में राजा बनना लिखा हुआ है। आप ऐसे छोटी मोटी चीज आने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में। ठीक है, आपके कुछ तो कर्मास होंगे जो स्टार्टिंग में आपको उतना बूम नहीं मिला, बट आप कुछ तो करेंगे, कुछ करने के लिए आए। मैम कोई डेट ऑफ बर्थ जो आपके मन में आ रही हो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स 1 आ रहा हो, और वो राजा भी हैं। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं
आप लोग हमारे देश के एक बहुत ही रत्न जिसे कहते हैं, है ना, रत्न कहेंगे ना हम कि हमारे डायमंड हैं, वो है अब्दुल कलाम। हाँ, हर कोई जानता है उनको। भाई जितने बड़े वो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति भी वही रहे। आपने नाम लिया, मुझे गूज बम्प आने लगे। हाँ, तो उनकी पर्सनालिटी तो है ही ऐसी, कहते जिनको नमन करने को मन करता है जी, है ना, क्योंकि वो एक रिसर्चर थे। हाँ जी। जरूरी नहीं है कि हम जब हम 4x1 की बात करते हैं तो आपका करियर लेट शुरू हुआ, हम कहते हैं आप लेट प्रसिद्ध हुए, स्टार्टिंग के दिनों में नहीं। अब वो एक रिसर्चर और साइंटिस्ट थे, बहुत ही ब्रेनी। तो जब कोई पर्सन इस टाइप का होता है तो नेचुरली उसकी लाइफ में लेट सक्सेस ही आएगी, क्योंकि पहले तो वो रिसर्च ही करता रहेगा। ऑब्वियस है ना। लेकिन जब उनकी लाइफ में सक्सेस आई तो फिर तो वो दुनिया के क्या, अब कहना चाहिए ना कि जाने के बाद जब तक शायद ये धरती है तब तक उनका नाम लिया जाएगा। मैम लेकिन एक यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15, ठीक है, तो अब उनका जो नंबर आ रहा है दैट इज 6, लेकिन वो तो कहीं से रोमांटिक नहीं लगते। ये ना मैं 6 में बहुत अच्छे से समझाती, लेकिन आपने पूछा है तो थोड़ा सा तो बताऊंगी जी। हम लोग 6 को क्या मान लेते हैं कि भाई 6 है तो पैसा और रोमांस, यही 2 नंबर है, 6 के अलावा इसके दूसरा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। भाई 6 को शुक्राचार्य है, गुरु, और शुक्राचार्य को वो विद्या आती थी जो बृहस्पति देव को भी नहीं आती थी, वो थी मृत संजीवनी विद्या। ठीक है, यानी कि शुक्र से रिलेटेड लोग अगर रिसर्च में चले जाएं, अगर वो ऐसे काम में चले जाएं जहां पर कुछ अनोखा, कुछ अलग है, तो उनके पास वो विद्या आ जाती है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होती। तो अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे और उनके पास सचमुच उन्होंने रिसर्च से वो सब निकाला। भाई न्यूक्लियर सब वो उनके ही अंडर में ही किया गया है सब कुछ। तो उनकी रिसर्च मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा फिर उनको ही कहा गया। तो वो रिसर्च जो इंडिया में शायद सबसे पहले उन्होंने ही की होगी। ओके, तो ऐसा नहीं है 6 वाले की रोमांटिक ही होते हैं, बस वो एक बहुत ब्रेनी होते हैं। एक ब्रेनी होते हैं। दूसरा एक आपने मान लिया ना कि 6 नंबर है तो वेल्थ और रोमांस का बिल्कुल है भाई, शुक्र वो भी है, लेकिन साथ में ये भी है। तो बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4x1 है? करियर ऑप्शंस वही होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि करियर ऑप्शंस बदल जाएंगे आपके, क्योंकि जैसे नंबर आपने बोला कि 2 टाइम आया तो वहां मैंने स्पीकिंग को बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया, यहां पर मैं माइंड को बहुत ज्यादा दूंगी। आप अपने माइंड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, क्योंकि अगर हम 4 टाइम्स को ले लेना प्लस करें तो राहु का नंबर उभर के आता है ना। अगर 1 अगर 4 टाइम है तो अगर आप अपने माइंड को यूज करके कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम, कोई ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, आप बहुत अब्दुल कलाम को देख लीजिए, माइंड से ही तो सारे काम किए उन्होंने। एक रिसर्च जो है वो पर्सन अपने माइंड से ही तो करता है। बिल्कुल, एपीजे अब्दुल कलाम को सलाम। और टेक्नोलॉजी यूज की, बिल्कुल, तो बस इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। तो अब बात करते हैं मैम जिनकी डेट ऑफ बर्थ में जो 1 है वो 5 टाइम्स आ रहा है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? बॉर्न बिजनेसमैन, मतलब ही नहीं कि ये जॉब कर जाए, ठीक है, अगर करते हैं तो फिर जॉब भी ऐसी होगी कि वो फिर दुनिया कहेगी कि इसके अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन बॉर्न बिजनेसमैन अपना ही काम करेंगे, बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। इनको पता होता है लाइफ में जो है ना, हमें क्या, हमारे गोल्स है, हमें क्या आगे करना है, और लर्निंग्स इनकी बड़ी शार्प होती है। पढ़ना पसंद, लर्निंग्स करना, डीप में चले जाना लर्निंग्स में ये बहुत तेज होते हैं। फट से दूसरे की बात पढ़ लेंगे दिमाग की और उसी के हिसाब से बोलना शुरू कर देंगे। तो इनमें ये विद्या कहो कि ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ 5 टाइम 1 डिस्टर्ब हो चुका है, जब भी आपका नंबर मल्टीपल होता है तो हम उसको कहते हैं ये डिस्टर्ब है।
ये भी लेट सक्सेस मिलती है इनको, फेम आने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। अब अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आप राजा बनने के लिए हुए, आपको दुनिया एक दिन जानेगी जानेगी। लेकिन अगर भाग्यांक 1 नहीं है और 5 टाइम्स है तो आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को स्टैंड करने के लिए। कुछ एग्जांपल? देखो एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना, यहाँ पर 1 टाइम 5 टाइम वंस और एंड मूलांक भाग्यांक 1 के बहुत है जी। जैसे कि अमिताभ बच्चन, ओके, ठीक है, इनका भाग्यांक 1 है और 5 टाइम्स 1 आते हैं। बने तो राजा लेकिन लेट सक्सेस मिली है। आप उनकी जंजीर में तो वो 30 प्लस हो चुके थे जब उनकी पिक्चर पहले हिट हुई है। और वो समय में तो लोग जल्दी मतलब मैरिजेस भी जल्दी होती थी, हर चीज जल्दी होती थी, है ना। उसके बावजूद उनकी मैरिज भी लेट हुई है। हरिवंश राय जी के और उनके बेटे तेजी बच्चन के बेटे पहली बार गए आकाशवाणी में, आज उनकी आवाज पे लोग मोहित हैं, है ना। 5 टाइम वंस वाले को आप कभी भी देखो, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होती है। ओके, बहुत जबरदस्त, जिनकी 2 वालों से भी ज्यादा होती है। ओके, अब मैं आपको अपने से कम मांगती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 वाले सचमुच सोच समझ के बहुत अच्छे से बोलेंगे जी। और बहुत इंप्रेसिव होते हैं। लेकिन 5 टाइम वंस अगर भाग्यांक 1 के साथ आया है तो ये भी गजब के, क्योंकि देखो 5 को अगर प्लस करो तो बुद्ध का आपको वो मिलता है, प्रिंस बन जाओगे आप। तो मींस बुद्ध जो है वो लर्निंग्स है और वो कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंस है। तो ये बहुत इंटेलिजेंटली पूरी लर्निंग्स के साथ जो इन्होंने सीखा है उसको कम्युनिकेट करते हैं। और बुद्ध हमारा बिजनेस है, तो ये बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, अपना ही काम करेंगे, राजा बंदा है, किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकते। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन ये है कि अपना काम करो। अपना काम करो आप जितना अपना काम करोगे, आप जितना बिजनेस करोगे, आप जितना मीडिया पे जाओगे, ठीक है, बुद्ध जो है वो हमारा मीडिया भी है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग भी है जी। तो आप अगर इस टाइप के काम करोगे आप बहुत सक्सेसफुल होगे। मैम आपके व्यूज आप भी जाते हैं। लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद सचमुच करते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा सबके लिए आज भी मैं दिल से थैंक्स करती हूँ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं कई बार कमेंट्स स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, यू कांट बिलीव दोस्तों कि एक सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है और सब प्यार करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो यहाँ पर सचमुच एक अमिताभ बच्चन जो है ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। और आई थिंक ध्रुव, हम अभी बात कर रहे थे जब ऑफ कैमरा, तो आपने मेरा ही डेट ऑफ बर्थ पूछ के कि आज ये है तो अच्छा आपका 5 है, तो आप किसी फॉरेन के भी कोई है कौन, उनका भी बता रहे थे। हॉलीवुड के एक्टर हैं मैम, लियोनार्डो डी कैप्रियो, बहुत फेमस एक्टर है, बहुत फेमस। और बहुत ही उसमें रहते हैं, र्यूमर्स में, कॉन्ट्राडिक्टरी में, उनकी लाइफ में बहुत अप्स डाउन रहते हैं, कभी रिलेशनशिप को लेके आ गई। मैं कह ही नहीं सकता कि जो भी नई जनरेशन हमें सुन रही है वो उनको ना जानती हो। उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 5 टाइम्स 1 आता है। 5 टाइम्स 1 आता है ना। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? लियोनार्डो डी कैप्रियो की है मैम 11/11/1974। अब आप यहाँ पर अगर देखो ना तो 11/11, ठीक है। आप लोग इससे पहले वाला पॉडकास्ट जो हमने किया था तो मैंने मास्टर्स नंबर के बारे में कुछ बताया था। हाँ जी, हाँ जी। आज हम जितने लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अब मैं यहाँ ना तो अमिताभ बच्चन से ना किसी और से अपने को मिला रही हूँ, मैं बहुत कम हूँ अभी, और बस ईश्वर ने जितना दिया है बहुत दिया है, उसका धन्यवाद। लेकिन मैं 11 बॉर्न हूँ, यानी कि मास्टर नंबर, अमिताभ बच्चन भी, और आज आप इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं ये भी। तो यानी कि मास्टर नंबर भी बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको बहुत फेमस कर देती है। ऊपर से 5 टाइम्स 1 कम्युनिकेशन ऐसी होगी, जब ये बोलते होंगे, जब ये एक्टिंग करते होंगे और बहुत ही इंटेलिजेंटली वर्क करते होंगे अपने काम पे, लर्निंग्स बहुत अच्छी, तो बस छा गए दुनिया में। मैम इनकी एक मूवी आई थी टाइटैनिक, उसको ऑस्कर मिला था। वाह, ऑस्कर अवार्ड विनर है। आपको पता है टाइटैनिक जो है वो मैंने कम से कम और कुछ नहीं तो 10 बार देखी। मैम वो मेन एक्टर जो लीड रोल है वही डी कैप्रियो, वही है। और सचमुच वो उनकी आंखें देखी है आपने, उनकी आंखों की चमक वो अलग ही है। तो वही एक्टर है, सोचो देखो कितना जब
आपके पास 5 टाइम्स 1 होता है और आप भाग्यांक 1 के भी बाई चांस हैं, तो आपको देख के आपका ऑरा सूर्य हो गया ना, आपका ऑरा ऐसा होता है कि आपको देखकर कोई अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकता। आपको ईश्वर ने वो दिया है, वो तेज दिया है आपको ईश्वर ने। तो ये बात होगी डी कैप्रियो के लिए। जो भी डी कैप्रियो को पसंद करते हैं तो ये पॉडकास्ट भी आप लाइक कर दो उनके नाम पर, बहुत ही शुभ दिन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपको पता ही हमारा एक टारगेट है मार्च तक का कि हमें भी सिल्वर प्ले बटन मिल जाए, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैम अब बात करते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 1 6 टाइम आ रहा है तो उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? होता तो ये रेयर है, लेकिन फिर भी अब नंबर 1 अगर बढ़ गया, अभी हम डेट ऑफ बर्थ, जैसे हमारी ही डेट ऑफ बर्थ है, अगर ये तो हमारे जो ईयर है उसमें नहीं आ रहा, अगर उसमें भी आ जाता तो 6 हो जाता, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आपके पास जो है 6 टाइम्स 1 आ रहा है, तो अब आप बिजनेस नहीं करोगे, अब आप जॉब करोगे। आप एक ना प्यारे से व्यक्तित्व के होते हो, थोड़े से रोमांटिक, थोड़ा सा इस टाइप के होगे जो आपने लोगों से बहुत ज्यादा घुल मिल के रहना, है ना, अपनी फैमिली पर्सन होते हो, 9 to 5 जॉब की और बहुत मस्ती की, इस टाइप के आप होगे। यहाँ पर 1 काफी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको जॉब में अपनी पोजीशन पाने के लिए काफी हर्डल्स करने पड़ते हैं, ये तो है। लेकिन आपकी जॉब ऐसी होगी जो सिर्फ आपकी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर कंट्री में जो है ना, ये जॉब आपकी हो सकती है, ठीक है। यानी कि आप घूमने फिरने वाले होगे, अलग अलग प्लेसेस देखना पसंद होगा आपको, आप अपनी फैमिली के साथ पार्टीज बहुत करोगे, अपने फ्रेंड्स बहुत बनाओगे, और आपको घूमना फिरना तो इतना पसंद होगा कि अगर आपको कंपनी ने नहीं भेजा तो आप अपनी फैमिली के साथ ही चले जाओगे, फ्रेंड्स के साथ ही चले जाओगे। लाइफ में मस्ती बढ़ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। जैसे 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 बढ़ता जाएगा आपका सूर्य डिस्टर्ब होता चला जाएगा। फिर वही बात है, अगर भाग्यांक 1 है तो ये चीजें थोड़ी कम होंगी, आप राजा बनोगे, जरूर बनोगे। लेकिन अगर आपका भाग्यांक नहीं है नंबर 1 और फिर 6 टाइम्स आ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैम ने बताया कि अगर डेट ऑफ बर्थ में 6 टाइम्स 1 आ रहा है तो बहुत ही स्ट्रगल होगा और बहुत ही अप्स डाउन होंगे, और जॉब बनी है आपके लिए, बिजनेस नहीं बना है। और बहुत ही शॉकिंग बात यह है कि मैम मैं सर्च कर रहा हूँ कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 टाइम 1 हो और बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो। आई होप आप सर्च करना, शायद आपको कोई रिजल्ट मिल जाए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे नहीं मिल रहा है कोई रिजल्ट, मैंने गूगल भी कर लिया, मैंने चैट जीपीटी भी कर लिया, लेकिन कोई फेमस आदमी मिल ही नहीं रहा जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 टाइम 1 आ रहा। और जबकि 5 टाइम्स वाले आपको बहुत मिल गए। 5 टाइम वाले तो मैम आप देखो, मैंने इतना बड़ा नाम ले लिया, डी कैप्रियो। हाँ, तो बड़ी बात है ये, न्यूमरोलॉजी में कुछ तो बात है। बिल्कुल। तो अब हाँ बिल्कुल। तो मैम अब बात करते हैं रेमेडीज की, क्योंकि आजकल मैम लोग चाहते हैं कि उनको कुछ रेमेडीज मिले। अब जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम 1 है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, जैसे आपने कहा वैसे बहुत मुश्किल रहेंगे। लेकिन जैसे 1 टाइम 1 है तो सबसे बड़ी स्ट्रगल तो ये होती है ना कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, आप अपने मन की बातें किसी को नहीं कह पाते, आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हो। तो अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब मान लीजिए कोई कंपनी में है और वो प्रेजेंटेबल ही नहीं है, उसको प्रेजेंटेशंस देनी है और देने से पहले उसके हाथ पैर ही ठंडे हो जाते हैं, कांपने लग जाता है, तो ये उसके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि किसी नए न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसको कहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है, आप तो सूर्य हो, चमकने वाले। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जब तक आप ये नहीं पहचानोगे कि 1 आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे पहचानते हैं ये? सिंपल है, अगर 1 2 टाइम्स है लोशो ग्रिड में, मैं बार बार लोशो ग्रिड इसलिए कह रही हूँ कि वैदिक जो है हमारा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे चलता है, वो मैं यहाँ बताने लगूंगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोशो हर एक को समझ में आता है ध्रुव, इसलिए मैं यहाँ लोशो की बात कर रही हूँ। तो अगर आपका 2 टाइम्स है तो एक पॉजिटिव 1 है ये। 2 टाइम्स 1 अगर किसी के भी लोशो ग्रिड में आ रहा है तो ये एक पॉजिटिव 1 है। अगर आपका भाग्यांक 1 आ रहा है और कितने भी 1 हैं आपके पास तो भी आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है। आप कई बार हो सकता है हर्डल्स आए,
लेकिन राजा तो आप बनोगे, फेमस आप होगे ही होगे। तो यहाँ पर ये 2 लोग तो बच जाते हैं, बट बाकी और लोग भी तो हैं जिनके पास भाग्यांक 1 नहीं है या 2 times 1 नहीं है, तो उनकी लाइफ में तो स्ट्रगल्स हैं, उसके बाद ही उनको कुछ मिलेगा, है ना? ये बात तो है। तो क्या आप रेमेडी उसके कर लिए, सकते हाँ हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आपके पास ना 1 time 1 है ना, तो आप प्रेजेंटेबल नहीं हो। अब आपको अपनी कम्युनिकेशन पे सारा फोकस करना है जी। कम्युनिकेशन के लिए अगर फोकस करना है तो सबसे ज्यादा आपको सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो पाठ पढ़ते ही आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक पावर आएगी, आप सूर्य को अपने अंदर रोज ग्रहण कर रहे हो। जब आप सूर्य के एट्रीब्यूट्स को रोज ग्रहण कर रहे हो तो इट मींस आप में वो गुण आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आप सुबह 8 बजे से पहले, अब ये आजकल के बच्चे जो उठते ही 10 बजे हैं उनको देखना होगा कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है। हो सके तो 6-7 बजे, नहीं तो 8 बजे से पहले। ठीक है। आपने बिल्कुल आफ्टर बाथ सूर्य के सामने खड़े हो जाना है। आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जल नहीं भी चढ़ाते तो शाहरुख खान स्टाइल में हाथ खोल के सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। ओके। ठीक है। अब जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे हाथ खोल के, मीन्स आप सूर्य को ना अपनी साइड बुला रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि सूर्य को आप देख नहीं सकते, और फेस बिल्कुल सूर्य के ऊपर। ठीक है। फेस ऊपर, हाथ खुले हुए, और आवाहन कीजिए, हे सूर्य देव, जितना आप में तेज है, जितना आपका प्रताप है, जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब मेरे अंदर आते चले जा रहे हैं। ये अफर्मेशन है, और जब हम ये अफर्मेशंस करते हैं ना, आप लगातार ये चीज करो, उसके बाद मुझे आप किसी, चाहे YouTube पे, चाहे पर्सनल आपके, कैसे भी मुझे कमेंट करो कि कितनी जल्दी आपको फर्क पड़ा। होने दो नंबर 1 नेगेटिव, होने दो नंबर 1 टाइम, आप वो बन जाओगे जो सूर्य है, जो संसार में एक ही है, और वो चमकने के लिए, सबको रोशनी देने के लिए निकला है। क्या बात। और मैम अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ब्लेस्ड हो भाई। सिर्फ सुबह उठ के, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो तो थैंक्स करो, सूर्य की तरफ देखो, हाथ जोड़ो और थैंक्स करो कि आप इस बार मेरे इस जन्म में पॉजिटिव आए हैं, हर जन्म में मुझे पॉजिटिव ही देना। हमें थैंक्स भी तो करना है, ऑब्वियसली। शुक्राना तो बहुत जरूरी है ना। जो चीज हमें अच्छी मिली है उसका शुक्राना, और जो चीज नहीं मिली है उसके लिए प्रार्थना। बस यही तो है जीवन, और क्या है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ रहा है 1, तो बिगड़ा हुआ है। अब आपको जो है दान देने बहुत जरूरी है। ओके। 1 टाइम में मैंने दान नहीं कहे आपको, 3 टाइम्स अगर आ रहा है, यहाँ पर आपको संडे वाले दिन गेहूं का दान देना, या आटे का। गेहूं बेस्ट होता है, अपने आप आटा पिसवाएंगे जिसको पिसवाना है। 1 kg या 10 kg आपको ये दान देना है। ठीक है। उसके साथ साथ सूर्य से मांगो भाई कि जो इतना नेगेटिव, कुछ तो मैंने पिछले जन्म में किया होगा जो इस बार आप मेरे डेट ऑफ बर्थ में नेगेटिव आकर बैठ गए। तो नेगेटिव को पॉजिटिव आपकी रोशनी ही तो बना सकती है। खड़े हो जाओ सूर्य के सामने और जिद कर लो। जब हम अपने माँ बाप से जिद करते हैं तो आखिर वो तंग आके कहते हैं ना, अच्छा भाई कर ले, जा दे दिया तुझे। करते हैं कि नहीं करते? तो वही जिद आप ईश्वर से कर लो कि मुझे तो पॉजिटिविटी चाहिए चाहिए, और दे सकते हो आप। अपने आप को प्योर करना है, और सूर्य की रोशनी तो हमें प्योर करती है। सही बात है। बस इतना ही तो करना है। करने के लिए आप में वो जज्बा होना चाहिए, आप प्योर होने चाहिए। सिर्फ आप अपने पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस अपने उसी में फंसे हुए हो, और वो नहीं मिलता। फिर जब इन चीजों को छोड़कर अपना प्योरिटी मांगोगे तो हर चीज आपके पीछे भागती हुई आएगी। मैम मुझे अभी किसी ने बताया था पॉडकास्ट में कि आप जो है लग्जरी समझते हो बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, चार्टर प्लेन, जबकि रियल लग्जरी है कि अगर आपको रात को नींद टाइम से आ जाती है, जो कि आजकल के लोगों को नहीं आती है।
वो हर भी है। एक के पास बड़ी गाड़ी है, हर एक के पास बड़ा घर है, ज्यादातर लोगों के पास सारे सुख सुविधाएं हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, नींद उड़ चुकी है, फैमिली टेंशन्स बढ़ चुकी है। रीजन कि इन चीजों के पीछे भागे। सही बात है। मजा ये है कि लक्ष्मी आपके पीछे भागे, आप लक्ष्मी के पीछे नहीं भागे। ऑब्वियस है। मजा उसमें है, आप अपने आप को प्योर करते जाओ, ईश्वर प्रकृति आपको सब कुछ देती चली जाएगी। मैं आपकी बात ये मानता हूँ, एडमिट करता हूँ। पैसा आपको फ्लो करेगा, बस आप मेहनत करो और शाम को आराम से सो जाओ, सुबह आराम से उठो, वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखो, फैमिली को टाइम दो। रियल लग्जरी वही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो। तो मैम बात करते हैं रेमेडीज की। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम 1 आ रहा है तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? यहाँ भी मैं दान देने को ही कहूंगी, क्योंकि जब भी जितने भी नेगेटिव, चाहे 4 टाइम्स है, चाहे 5 टाइम्स है, चाहे 6 टाइम्स है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास मल्टीपल वो आ रहा है, तो आपको संडे वाले दिन गेहूं का दान करना है, साथ में आपको पानी का दान करना है। ओके, है ना? जैसे कि लंगर चल रहा है, आपने बिस्लरी की बॉटल्स जो हैं वो दान में दे दी। जैसे कि आपने देखा किसी मंदिर, कोई नया मंदिर बन रहा है, इसके बाहर प्याऊ नहीं है ना, तो आपने वाटर कूलर लगा दिया। तो इस तरह से अगर आप दान करते हैं तो आपका नंबर 1 जो है वो बैलेंस हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और मैम, जैसे ये दान क्यों करें, इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? दान क्यों करें? रीजन नंबर 1, डिस्टर्ब्ड हुआ है। अब डिस्टर्ब हुआ है तो या तो आपको ब्लेमिंग्स बहुत आ जाएंगे। ठीक है। नंबर 1 डिस्टर्ब, नेगेटिव मींस ब्लेम आने, है ना। नंबर 1 डिस्टर्ब मींस आपके करियर की ग्रोथ रुकनी, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। और अगर आपके पास करियर की ग्रोथ ही नहीं है, करियर में हर्डल्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाए, क्योंकि नंबर 1 मीन सूर्य, सूर्य तो आपको हेल्थ देता है, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं तो उसको प्योर करना तो जरूरी है ना। सही बात है। और प्योरिटी किससे आती है? मैं सिर्फ 2 रेमेडी पे विश्वास करती हूँ, पहली दान और दूसरा जाप। फालतू की रेमेडी करने की कोई जरूरत नहीं। आप जितना दान दोगे, कौन सा जाप करना है और कौन सा दान देना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका नंबर 1 डिस्टर्ब है, मल्टीपल है, आपको गेहूं का दान देना है और पानी का दान देना है। वाटर एलिमेंट है, पानी ज्यादा हो गया तो पानी का दान दे दो, और साथ में सूर्य है तो गेहूं है, गेहूं का दान दे दो। ठीक। लेकिन आपका जो जाप है वो ओम सूर्याय नमः, सबसे आसान मंत्र, या सूर्य के जितने भी नाम है उसको मंत्र में ले लो। ठीक है। या उनका बीज मंत्र ले लो, जो मंत्र आपको मन में अच्छा लगता है, जो आप आसानी से कर सकते हो। आप नियम बना लो कि 108 टाइम मुझे करना ही करना है, सूर्य को जल देना ही देना है, मुझे सूर्य के आगे बाह फैलाकर उनके अपने अंदर उनकी रोशनी को लेकर उनसे प्योर होना ही होना है। कौन रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से? तो अगर मैम किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 जो है वो 5 टाइम्स है, वो क्या रेमेडी करें फिर? यही मैंने अभी कहा, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, 6 टाइम्स हो, सबके लिए सेम रेमेडी है। गेहूं का दान करो सबके लिए। मैम एक क्वेश्चन और, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है ही नहीं, वो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? अब नंबर 1 है ही नहीं, अभी तक तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये फेमस वो फेमस इतने, लेकिन अगर है ही नहीं तो अब प्रॉब्लम आती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। 3 और 5 है तो बच गए, बट नहीं अच्छी होगी। आप भीड़ का हिस्सा होंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे, इतना आप में स्किल होगा, उसके बावजूद आप वो बन ही नहीं पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। सूर्य कम हो गया आपकी जिंदगी से, सूर्य गायब हो गया। सूर्य ही तो है जो चमकता हुआ सबसे अलग आपको नेम फेम देने वाला था, तो अब नेम फेम की कमी आ गई आपकी लाइफ में। यहाँ सबसे ज्यादा रेमेडी करने की जरूरत है। क्या रेमेडी कर सकते हैं? है ना, यहाँ पर हमें सूर्य को अपने पास लाना है ही नहीं हमारे पास। जो चीज नहीं है उसको लेकर आओ। अभी तक तो मैं दान कराए जा रही थी, भाई ज्यादा है दान कर दो। अब हमारे पास नहीं है तो लेकर आओ। तो आपको सनस्टोन पहन लेना चाहिए। ठीक है, पहली रेमेडी कि सनस्टोन पहन लो। मैम कई बार कमेंट आते हैं कि कहाँ मिलेगा सनस्टोन? देखिए, आपको कहीं शॉप अच्छी पता है जो
तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पता तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक है। ठीक। सनस्टोन पहन सकते हैं, रेड जेस्पर पहन सकते हैं। पानी का इनटेक ज्यादा करो। ठीक है। अपने पर्स में हर समय 10 दाने गेहूं के एक ऑरेंज कलर के कपड़े में बांधकर छोटा सा, या ऑरेंज कलर का हार्ड पेपर ले लो, उसमें रैप करके लपेट के मौली से पर्स में रख लो। एक कॉपर का सिक्का या तो गले में टांग लो, आप धागे रेड कलर के धागे में आप डाल सकते हैं, या फिर अपने पर्स में रख लो। आपने सन को अपने पास बिठा लिया। ये न्यू जनरेशन के लिए है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मिसिंग मिल सकता है। जो 2000 है उनको बहुत दिक्कत है। उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा, और तभी तो ज्यादा सेंसिटिव हुए पड़े। क्योंकि 1 ही तो है जो ताकत देता है, लड़ने की ताकत देता है कि हम फिर से उठ के फिर से आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, और वही नहीं है तो लड़ने की ताकत कम हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 कई टाइम से उनके पास लड़ने की ताकत काफी होती है, लेकिन अब डिस्टर्ब है तो लड़ने लगेंगे तो ज्यादा भिड़ भी जाएंगे फिर। तो इसलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन हो, नंबर 1 को सबसे ज्यादा किस नंबर से बैलेंस्ड होता है? नंबर 1 अगर बैलेंस्ड होता है तो नंबर 3 से या नंबर 5 से। क्यों? अगर मान लीजिए मल्टीपल है और आपके पास 3 और 5 है, तो वो उसको बैलेंस कर देता है ना। और डिस्टर्ब नहीं है फिर भी 3-5 है, उसके बाद डिस्टर्ब नहीं है 3-5 है, फिर तो वो आपके एट्रीब्यूट्स को और 4 चांद लगा देगा। है ना। और एक नंबर 1 को जो सपोर्ट करता है वो नंबर 2 होता है। ये सपोर्ट है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा को तो आदत है ना कि सूर्य से ही सब कुछ लेना है, और सूर्य को चंद्रमा को दे के ही पृथ्वी पे सब कुछ पहुंचाना है। तो ये राजा और रानी है, ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो ये 3 नंबर ऐसे होते हैं जो अगर 1 के साथ आपके पास हैं, या आप इस कॉम्बिनेशन के हैं, 1-2 के, 1-3 के, 1-5 के, या 2-1 के, 3-1 के, या 5-1 के, तो बेस्ट है, आप बेस्ट हो फिर। क्या बात है। तो ये पॉडकास्ट था नंबर 1 के ऊपर, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6 बार आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7, 8, 9 बार आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, हमें भी सिखाने की आप कोशिश करना। उस पर हम फिर आगे और गहरा चिंतन करेंगे। और जिसको भी अगर कोर्स में एनरोल करना है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रेकी, हीलिंग, आपको स्टोन सीखने, क्रिस्टल हीलिंग सीखनी, कुछ भी सीखना, बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और कोर्स की कंप्लीट डिटेल, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है। एंड थैंक्स टू यू मैम, अब एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब मैं मल्टीपल नंबर सीखने लग गया हूँ, तो अब मैं ये भी चेक कर लिया करूंगा कि नंबर 1 कितनी बार आ रहा है। कुछ ना कुछ बता ही दिया करूंगा। बिल्कुल। अभी तो मैं बस यही बता रहा था कि अच्छा 5 हो, अफेयर कितने तुम्हारे? यही पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ मैं, 5 है, अफेयर कितने रहे तुम्हारे, ये बताओ। तो वो कहता बहुत रहे। तो अभी मैं ये तुक्के लगा रहा था, अब नया शुरू होगा, और आई होप आप लोगों को भी सीखने को काफी कुछ मिला होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, मुझे मिलता है पर्सनली, मैम को तो शायद ना मिलता हो, वो कहते हैं ठीक है हमें हमारा काम करना है, लेकिन मुझे मिलता है सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते हुए देखना। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप हमें यहाँ तक देख रहे हो, दिल से आप लोगों का धन्यवाद प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।